Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common, easy and interesting sentences which will help you to learn English. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस. Whose job is this? यदि हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोलते हैं और वो बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है और आप कहना चाहते हैं कि ये किसका काम है, ये किसका काम है, तो इसको बोलेंगे whose job is this? ये किसका काम है. It was found later. कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमको मेन कारण, मेन रीजन जो है वो बाद में पता चलता है. तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि ये बाद में पता चला तो इसको बोलेंगे इट वॉज फाउंड लेटर. इट वॉज फाउंड लेटर. और जब किसी की उम्र की बात चलती है और बताना चाहते हैं कि वह उम्र में मुझसे 2 गुना है, यानी कि डबल है, तो हम कहते हैं ही इज ट्वाइस ऑफ माई एज. ही इज ट्वाइस ऑफ माई एज. जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति लगातार काम बताता रहता है, पहले तो वो काम करता है, 1 काम 2 काम 3 काम करता है, लेकिन और अंत में वो उसको ये कह देता है कि आई एम नॉट स्लेव, आई एम नॉट योर स्लेव, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ. स्लेव मतलब गुलाम. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गलती भी करते हैं और उसी गलती को वो स्वीकार भी नहीं करते कि हमारे द्वारा ये गलती हुई या मुझसे ये गलती हुई. और यदि आपसे कोई मिस्टेक होती है आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो वो गलती धीरे धीरे बंद हो जाती है. लेकिन कुछ जब हमको पता होता कि गलती उसने नहीं की है, उसने गलती की है और वो गलती नहीं मान रहा, तो हम बोलते हैं व्हाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक? आप अपनी गलती क्यों नहीं मान लेते हैं, या आप अपनी गलती मानते क्यों नहीं हैं? रात के समय में जब हम आकाश में देखते हैं तो टिमटिमाते हुए तारे बड़े अच्छे लगते हैं. तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. तारे रात में टिमटिमाते हैं. टिमटिमाने के लिए ट्विंकल वर्ड यूज करते हैं. जब हमने देखा कि वह अपना काम एक छोटे से बच्चे से करवा रहा था मजबूरी में, तो हमने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको स्वयं करने चाहिए. तो मैंने बोला यू शुड डू इट योरसेल्फ. आपको स्वयं यह करना चाहिए, यह आपको स्वयं करना चाहिए. आई थिंक इट इज नेसेसरी टू टेल हिम. आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, और कोई भी बात हम किसी से जब भी शेयर करना चाहते हैं तो पहले सोचते हैं कि उसको बताना जरूरी है कि नहीं है. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है उसे बताना जरूरी है, तो इसको बोलेंगे आई थिंक इट इज नेसेसरी टू टेल हिम. आई थिंक इट इज नेसेसरी टू टेल हिम. मुझे लगता है उसे बताना जरूरी है. He is a human being, not any machine. कुछ लोग अपने सर्वेंट हो गए या प्यून हो गए, कुछ लोग इतना काम करवाते हैं कि एक बार मैंने देखा कि वो अपने नौकर से एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम बता देता था, और जैसे ही वो काम खत्म हुआ तो अगला काम बता देता, और अंत में यह देखते देखते मुझे कह आया कि he is a human being, not any machine. भाई तुम उससे कितना काम लोगे, वह भी एक मानव है, आदमी है, कोई मशीन नहीं है. वह आदमी है, कोई मशीन नहीं. ही इज ह्यूमन बीइंग, नॉट एनी मशीन. और जब हम मैन और वुमेन में कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कुछ चीज़ें वुमेन में ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ें मैन में ज़्यादा. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा सहनशील होती हैं, तो बोलेंगे women are more tolerant than men. Women are more tolerant than men. तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज. These are some sentences. इसी प्रकार के सेंटेंस यदि आप बार बार पढ़ते सुनते
ये लिखते या केवल सुनते हैं तो भी आप इन सेंटेंसेस को आसानी से अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।